नमस्कार दोस्तों, मैं सनी। आप देख रहे हैं आवाज़। मैं आज दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर में हूँ, जहाँ यहाँ कुछ रोडों का नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। जो रोडों का नज़ारा बहुत से बदतर है, लेकिन एक बात बहुत कहने की है कि हमें दिल्ली के जल बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और वहाँ के जो रोडों का नज़ारा वो आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि जल को सीवेज करके होता है, सीवेज करके यहाँ जो लोग बाग अंदर रहते हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, ये जो या फिर ये जब बारिश हो जाती है तो फिर वो कैसे कैसे अंदर जाएंगे, ये नज़ारा आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको एक चीज़ और दिखाई, बगल में जस्ट ही गाय है। गाय देखो पन्नी खा रही है, जो हमें गाय माता हम तुम जिसको बोलते हैं। यहाँ को जो कूड़ा करकट खा रही है। और दिल्ली की रोडों का हालत तो पूछो मत। इधर थोड़ा दिखाना चाहेंगे, कैमरा मैन से कहेंगे, जो रोड है ना ये बिल्कुल बात है, इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और जैसे ये नज़ारा आपको दिखा दें, जो नाले में है इसमें बच्चा भी गिरने के चांस रहते हैं। क्योंकि इस चीज़ को आप सरकार को, एमसीडी को देखना चाहिए। काफ़ी ये कई एक साल से नहीं, कई सालों से ऐसे नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से। लेकिन बारिश होने के बावजूद भी यहाँ से निकलने का रास्ता बिल्कुल नहीं बचता है। तो अब लोग वहाँ कैसे क्या जाएंगे। लेकिन अब एक चीज़ होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता अपने वादों को लेकर बहुत बोलते हैं कि मैं ये कराएंगे, मैं रोड बनवाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन होने के बावजूद उसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर काम का बिल्कुल नहीं दिखता है। काम जो दिखता है आप खुद देख लीजिए, ये काम ये दिखता है नेताओं का। जो वादे होते हैं वो ये दिखते हैं कि लोगों को सिर्फ परेशानियां मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। आइए कुछ रोडों का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक दलदल नुमा जो दलदल होता है ना, जिसमें लोग आगे एक बार फंस जाए बाहर नहीं निकले, ऐसा ही दलदल यहाँ पर है अभी। यहाँ इसमें गाड़ियाँ फंस जाती हैं, वो गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं। दिल्ली सरकार जो बोलती है अपने वादों को पूरा करती है कि मेरे वादे रोड बनना, रोड का नज़ारा ये है, ये वादे पूरे होते थे केजरीवाल सरकार के। आइए यहाँ से कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पर क्या उनकी राय है। इस रोड का कब से ये चल रही है, कब से ये दिक्कत है। भाई यहाँ पे जो रोडों का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो आपका घर के जस्ट सामने है, ये कब से क्या कैसा चल रहा है। भाई 6-7 महीने से देख रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई प्रोग्रेस नहीं है वर्क में। और गाड़ियाँ भी मतलब बारिश के टाइम पे तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर पानी भी भर जाता है और गाड़ियाँ फंस जाती हैं यहाँ आके। लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा हो जाए तो फिर ये इसका पानी घर में भी जाना एक वो हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पूरा अंदर तक आता आ है। जाता है। और लोग यहाँ पे कूड़ा भी डाल के जाते हैं, दरवाजे पे सारा कूड़ा उड़ के आता है। फिर और अब खुद देख लो कि यहाँ की हालत आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर एक चीज़ है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, हैजा मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी काफ़ी हो जाती हैं। वो आप लोगों को भी प्रॉब्लम पहुँचा सकती देती है। हैं, बहुत प्रॉब्लम देती हैं हमें। वहाँ से कूड़े का पानी सारा बह करके आता है, इधर बरसात का पानी भर जाता है। फिर ये देखो ना, ये नाला कितने टाइम से खुला हुआ है। लेकिन ये नाला का भी एक आपको नाला दिखाना चाहेंगे, इस नाले की भी तस्वीर देखना चाहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो टहलते हैं, अगर शायद घर का कोई मेंबर ना हो तो इस नाले बच्चा इसमें अगर गिर गया तो इसे कौन जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। इसमें कोई भी हादसा हो सकता है, गाड़ी भी फंस सकती है रात के संबंध में। यहाँ पर कोई लाइट है, लेकिन लाइट का उजाला उस साइड है लेकिन इस साइड नहीं है। लेकिन कुछ भी इस गड्ढे में कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल सरकार जी का ये वादे हैं ना, ये गड्ढों की तरह हैं जो आपको दिखा रहे हैं। गड्ढे चारों तरफ गड्ढे रोडों का है। और कुछ इन लोगों से ही बात करना चाहेंगे। और कुछ जो यहाँ पे जो गंदगी है, जो उसके बारे में, जो गंदगी यहाँ पर इतनी हो रही है, इसलिए रोड पूरा गंदा डला हुआ है। और ये पीछा भी नजर आ रहा है, जो आप यहाँ पर जो स्मेल आ रही है गाय का भी है। कोई रोकने वाला नहीं है, जो जिसका जहाँ दिल करता है वो वहाँ कूड़ा डाल देता है। लेकिन एक चीज़ है, कूड़े का डालने का जुर्माना भी लगाया जाता है कि अगर कूड़ा डालेंगे जुर्माना लगेगा। अगर बोलोगे तो यहाँ लड़ाई भी हो जाती है। इस कूड़े पर लड़ाई भी हो जाती है लड़ाई। कितनी बार लड़े हैं हमने, पूरी रात यहाँ पे पूरी रात खड़े होकर के हमने यहाँ पे चौकीदारी करी कि कोई कूड़ा ना डाले। और फिर बरसात का पानी, नाले का पानी, आप देखो ना सारा यहाँ पे कि यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती है। जब बारिश यहाँ पे पानी भर जाता है तो फिर आप लोग कैसे निकलना, कैसे क्या करते हो। क्या करते हैं, लोगों के घरों को पार करते। अच्छा, फिर मतलब मैं घरों से रास्ता बनाते ये गमले हटा करके लोगों के घरों से रास्ता बनाते, वहाँ से जाते। हम तो अपने घर के आगे बैठने के लिए दूभर हो गया। यहाँ पे लोगों के लिए जीने के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ बारिश हो जाती है, वैसे ही उनका जीवन भी बेहाल हो जाता है। यहाँ पर बारिश इतनी हद से अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो उस चीज़ को नज़ारा भी देखने से बदतर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे तालाब नुमा बन जाता है। दलदल तो पूछो मत, यहाँ पे अगर कोई बच्चा या कोई भी फंस जाए तो उसकी हालत पूछो मत क्या हो जाता है। जहाँ हम भारत में गाय को माता मानते हैं, लेकिन कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर जो गायों को माता माना है। लेकिन दिल्ली में जो आपको नज़ारा देखने को मिल सकता है, यहाँ गाय जो पन्नियाँ खा रही हैं, जिससे इनको क्या इनकी बीमारियां काफ़ी हद से ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, ना सरकार ना यहाँ के स्थानीय लोग, कोई नहीं। लेकिन गाय का आप खुद देख सकते हैं, वो पन्नियाँ खाती है गाय, जो उसके सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। दिल्ली में एक चीज़ है कि जो कूड़ा फेंका जाता है उसके लिए मतलब में पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलता है, यहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन
यहाँ पे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, ना सरकार की कोई व्यवस्था ऐसी की गई है कि लोग आगे यहाँ कूड़ा फेंकें तो उनको पकड़ सकें। कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और जो कूड़ा फेंक के आराम से निकल जाते हैं लोग, निडर होकर निकल जाते हैं। आपको एक चीज़ अब और नज़ारा, अद्भुत नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे, जो कूड़े का नज़ारा दिखाना चाहते हो। इतनी हालत ख़राब है, ये देखिए, इतनी हालत जो एक आम व्यक्ति को इतना बीमार कर सकती है कि बहुत से ज़्यादा। ये देखिए नज़ारा क्या था, आप खुद देख सकते हैं जो कूड़ों का नज़ारा है। दिल्ली जैसे शहर में इस नज़ारा को देख सकते हैं। यहाँ दिल्ली एक लंदन जैसी सिटी जैसे बनाने को केजरीवाल सरकार की एक कवायद है जो चल रही है सरकार अपना, लेकिन ये जो कवायद है, ये प्रयास हैं, ये सब बातें बिल्कुल खोखले लग रहे हैं जो यहाँ पे जो दिखा जा रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे इस पर, गंदगी के बारे में और इस पहली की जो रोक टोक है इसके बारे में। भाई जो इस गंदगी इतना डला है, यहाँ पे पेनल्टी भी लगती है, तब भी लोग आगे नहीं मानते, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम कुछ नहीं, हम क्या बोलेंगे सर, हम रोक रोक के थक जाते हैं। यहाँ पे जो RWD की टीम है वो खुद ही यहाँ पे ये कूड़ा गिरवाती है। अच्छा, मतलब जो टीम है RWD वो खुद डलवा रही है? हाँ, वो कोई काम नहीं करती। मतलब सरकार की नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। सरकार की खुद मिली भगत इसमें है कि कूड़ा फेंकना, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है सरकार का। कोई रोक टोक नहीं है। और ये सड़क का जो नज़ारा है, यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो फिर यहाँ से निकलना भी दिक्कत हो जाती है। सर यहाँ से देखो, बस आप खड़े हो, यहाँ से बिल्कुल कोई निकलने की बात नहीं है। हम अपने आप खुद बच के निकलेंगे, रोड बने या ना बने। टेल मी हाउ आस्क मी नाउ। लेकिन ये सालों से ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, सालों से। अंकल जी, इनसे बात करते हैं। जो रोड पे यहाँ निकलने में, आप मतलब जैसे यहाँ बारिश हो जाए तो आपको निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। फिसलने का डर है, गिर सकते हैं। डायरेक्टर है और जो आप देख लीजिए, आप भारत में एक गाय को माता माना जाता है, लेकिन आप पीछे आप जस्ट अपने देख लीजिए, पन्नी खा रही है, कूड़ा पन्नी खा रही है, पेट में से उसका ऑपरेशन हुआ था, इतनी सारी पन्नी निकली थी इसमें से। अब इसकी जो सेहत को, इसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है? बहुत हानिकारक है। आम पब्लिक जिंदगी। लेकिन सरकार के लिए तो एक रूल होना चाहिए कि कूड़ा अगर नहीं डलेगा तो गाय नहीं खाएंगी ना। या तो कूड़ा नहीं डले या फिर उठाओ। लोगों को चोट भी लगती है क्योंकि वो जो बगल में मैं गिरा था, देखो मेरा पैर ऐसे चल रहा है, ये देखो। मतलब आपको भी यही चोट लगी हुई है? और क्या। लेकिन आपने अभी देखा होगा वहाँ पे जो गड्ढे हैं, जो नाले गड्ढे हैं, उसमें कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी गाड़ी कुछ भी गिर सकती है। बिल्कुल गिर सकता है, पक्का। लेकिन सरकार जो वादे करती है जो रोड के लिए, उसके लिए क्या आप बोलना चाहोगे? सरकार नाकाम, फेल है। सरकार फेल है, इस नाते फेल है। आइए और भाई हैं, उनसे बात करना चाहिए। भाई जो आप ए ब्लॉक में जो स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं, जो पास में लोग रहते हैं, इस गंदगी से जूझ रहे हैं, रोड से भी जूझ रहे हैं, इस पर आप सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, मैं तो ये बोलूँगा 6 महीने हो गए, यहाँ से गाड़ियाँ धंस जाती हैं, इतनी गंदगी है, कोई काम करा के राजी नहीं है। इसके लिए क्या जितने कंप्लेंटें कर चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, कुछ नहीं होता यहाँ का। क्योंकि अगर बारिश हो जाए तो यहाँ फिसलन इतनी हो जाएगी, गाड़ियाँ धंस जाती हैं, दलदल इतना जाता है अंदर। ये सामने जल बोर्ड भी है, ये जल बोर्ड भी है, बताओ। इससे परेशानी हो रही है। मैं कह रहा हूँ जो मकान है उसके अंदर 2-2 किलो मिट्टी तो उनके अंदर घुस जाती है, घरों के अंदर। पैदल निकल नहीं सकते हम। जो बारिश का पानी है वो भी घरों में आना जाता है, घरों के अंदर चला जाता है, गाड़ी निकल नहीं सकती है, पैदल बंदा निकल नहीं सकता यहाँ से। लेकिन एक चीज़ है ना, यहाँ पे जो वो तो रोड का है, रोड मतलब में सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन यहाँ पे जो कूड़ा फेंकते हैं उनको पेनल्टी भी लगती है, लेकिन पेनल्टी वाला यहाँ कोई लेने वाला नहीं है, कोई आता भी नहीं है। कोई नहीं आता जी, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पे ये देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ, अभी आएंगे कोई फेंक के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को। लेकिन एक चीज़ आपने देखा है, जस्ट पीछे मुखर्जी नगर है, जो पॉश इलाका माना जाता है, दिल्ली का पॉश, जहाँ UPSC एस्पिरेंट रहते हैं, लेकिन जस्ट उसके बगल में देखा जाए ये नज़ारा देखने को मिलता है, जो केजरीवाल सरकार बोलते हैं कि हम लंदन जैसा बनाना चाहते हैं दिल्ली को। नहीं बना सकते हैं, बना ही नहीं सकते लंदन जैसा। वो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। आप देखो ना, आगे जाके और कूड़ा मिलेगा आपको। आपने इधर थोड़ी आगे जाके देखो, आगे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ दस जाती हैं, कूड़ा गंदगी बदबू देखो कितनी आ रही है, आप खुद देखो। वो स्मेल इतनी बुरी आ रही है। लेकिन एक चीज़ आपने भी देखा होगा, हमारी भारत में गाय को माता माना जाता है, लेकिन गाय यहाँ पे पन्नियाँ खा रही हैं, कूड़ा कर रही है, गंदा खा रही है, मर जाती हैं बेचारी हैं। बताओ, गंद खा के, पन्नियाँ खा के क्या करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आइए और भाई, एक भाई और उनसे बात करते हैं। भाई जो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ये रोड जब ये बारिश हो जाती है, इसमें फिसलन हो जाती है, गाड़ी से गिर भी सकते हो, हाथ पैर में भी लग सकती है आपको। इस पर सरकार के लिए क्या बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहिए कि ये सड़क जल्द से जल्द बनना चाहिए। काफ़ी समय हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई मतलब कि कोई इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रहे हैं। कितनी सालों से ये डला हुआ है ऐसा नज़ारा? कब से, कितनी साल? मैं जब से आया हूँ, मुझे यहाँ नेहरू विहार में 7 साल हो गया है लगभग, तब से तो ऐसे ही चल रहा है, अभी तक तो बना नहीं है।
और जो यहाँ पे जो गंदगी है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो गंदगी आप चारों तरफ देख रहे हैं, जिसका जो नज़ारा आप देख रहे हैं खुद, आपकी सेहत के लिए भी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली को भी इस सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो उसमें देखो सफाई काफ़ी होने लग जाती है। इलेक्शन अब काफ़ी दूर निकल गया है तो इसके चक्कर में अब सफाई भी होना बंद हो चुका है। तो मतलब में इलेक्शन जब होते हैं तो नेता अपना वादा करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद नज़र नहीं आते हैं, काम भी नज़र नहीं आता है, ना उनका कोई नज़र नहीं आता है। बिल्कुल, तो वही चाहते हैं कि इसका सब ध्यान रखा जाए और बाकी को गवर्नमेंट को साफ़ सफाई करवाना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे गंदगी बढ़ेगी तो फिर वही डेंगू मच्छर सब निकलेंगे। चालान काटने के लिए सब दुकान पे आ जाते हैं, सफाई करने के लिए कोई नज़र नहीं आता है यहाँ पर। तो ये कहीं ना ये जो सब चीज़ है जो सरकार की विफलताओं को दर्शाता है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में ये जो नज़ारा आप देख सकते हैं ये विफलताओं का है, सरकार की विफलता का नज़ारा है।